अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो खुदा ताला के पाक व बरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अगर आप चैनल पर नए आए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा। वेलकम दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी। जो दोस्त यूरोप में आबाद होना चाहते हैं या वो यूरोप के वीजे के लिए जो है ना कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपकी, आप एंड तक देखिएगा ताकि आप हर चीज को समझ सकें। हम आपको इस वीडियो में बहुत बड़ी ये गुड न्यूज सुनने जा रहे हैं यूरोप के एक बहुत बड़े अमीर मुल्क की, जिसने अपने नई वर्क वीजा पॉलिसी का ऐलान किया। दोस्तों, इस मुल्क का नाम जर्मनी है और जर्मनी यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है और यहाँ पर जो वर्कर्स की तनख्वाह है वो यूरोप के दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है और हर किसी की ख्वाहिश है जी कि वो जर्मनी में जाकर आबाद हो। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के आपको सोशल बेनिफिट, हेल्थ और बच्चों की एजुकेशन के हवाले से गवर्नमेंट आपको बहुत सी ऐसी सहूलत देती है। लेकिन जहां पर यह सब कुछ है वहां पर जर्मनी के सख्त कानून भी आड़े आते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग जहां से हिजरत करके जर्मनी चले जाते हैं, लेकिन वहां पर उनका सेटलमेंट होना, उनको वहां पर पेपर मिलना, इमिग्रेशन होना, वो एक दर्द सर है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है ना वो हिम्मत हार जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं या उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। और हालिया मिसाल यही है जी कि इस वक्त एक तरफ तो जर्मनी को सख्त अफराधी किल्लत का सामना है, दूसरी तरफ वहां पर जो लोग तारकीन वतन हैं, चाहे वो शाम के हों, अफगानिस्तान के हों या दीगर ममालिक के, तो उनके आगे जर्मनी का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो आता है। पिछली जो चांसलर थी उन्होंने कुछ ऐसी नरमियां की थी, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है ना वो सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर दी है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अफगानिस्तान, शाम और दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हैं। लेकिन अब जो वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी है वो बड़े पैमाने पर जो जर्मनी है उसको वो ये अफरादी जो उनकी किल्लत है इसके हवाले से उनके वहाँ कर रही है जी। अगर आपने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी तो आने वाला वक्त जो है ना वो जर्मनी जो कारखाने हैं, इनकी सनत है, इसको ताले लगा देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो पेंशन पर जा रहे हैं, उनकी उम्र हो गई है। सो इस वजह से जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने अपनी नई वर्क वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है जी कि जर्मनी जो हुनरमंद कारकुन है उनको खैर मकदम करेगा, और क्योंकि यहाँ पर जर्मन की जो इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कानून है और इसकी भी वो कहते हैं कि हम पासदारी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जो यहाँ पर महाजरीन है इनके दबाव को जो बढ़ता हुआ इसको भी हम कम करेंगे, जिसमें शाम और दीगर ममालिक के लोग हैं उनको हम वापस करेंगे। लेकिन इसके साथ जो उन्होंने बहुत बढ़िया ऐलान किया है वो ये किया है जी कि जो हुनरमंद अफराद हैं, स्किल वर्क वीज़ा है, उनको हम खैर मकदम कहते हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा है जी कि हम मुख्तलिफ ऐसी एजेंसीज के साथ मुश्तरका तौर पर हम ये काम करने लगे हैं, जिसकी वजह से जितने भी गैर यूरोपियन हुनरमंद अफराद हैं उनको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। इसका दोस्तों जो उन्होंने तरीकाकार बनाया, उन्होंने कहा जी कि जहाँ जहाँ पर मजदूरों की कमी है, जिन जिन शोबाजात में मजदूरों की किल्लत है, उसका जो है ना वो एल जो लोग होंगे वहां पर अप्लाई करेंगे और उनको हम यहाँ पर वर्क वीज़ा देंगे और उनको पूरी जो लेबर कानून है जर्मनी के उनके ऊपर लागू होंगे। इसके अलावा जो दूसरी कसराइयाँ हो रही हैं वो ये कह रहा है जी कि डिजिटल निज़ाम बनाने का जो है ना वो ये फर्म वर्क तैयार हुआ जा रहा है, जिसके तहत अब जो जर्मन का वीज़ा है वो डिजिटल बेस के ऊपर होगा और इमिग्रेशन का फ्रेम वर्क जो है उसको मुनज़्ज़म कर रहे हैं और नया जो सिस्टम होगा वो डिजिटल होगा। और इसमें वर्क एंड सिटी एजेंसी की मौजूदा कानून साजी की मदद के लिए सबसे बड़ी डिजिटल तब्दीली के मंसूबे के तौर पर बयान किया गया है। उसमें दोस्तों यह कहा गया है जी कि 3 लाख जो कारकुन है वो इस वक्त जर्मनी को जो है ना वो हंगामी बुनियादों के ऊपर रिक्वायर्ड है, यानी कि 3 लाख अफराद की उन्हें जो है ना वो सख्त ज़रूरत है मुख्तलिफ शोबाजात से, चाहे वो यहाँ पर लेबर मार्केट के जो कंस्ट्रक्शन का शोबा हो जाए, इंडस्ट्रीज का शोबा हो जाए, फैक्ट्रीज हो जाए, रेस्टोरेंट हो जाए, होटलिंग हो जाए, हेल्थ का शोबा हो जाए, इन सब की मुस्तक़िल उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमें 3 लाख जो है ना वो अफराद की ज़रूरत है। इसमें नर्सिंग होम के 4 मुलाजमों में से तकरीबन एक गैर मुल्की शहरी है, यानी कि वो कह रहे हैं जी कि हमारे मुल्क का अंदाजा आप इस तरह से लगे, अगर नर्सिंग का शोबा देखा जाए तो वो हमें से 4 में से
जो है ना एक मुलाजिम जो है वो गैर मुल्की शहरी है, और इसमें खबरदार किया जाए कि महाजन मजदूरों की बगैर शुबा तबाह हो जाएगा। और इस वजह से उन्होंने ये सख्त चैलेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट को जो है ना वो खबरदार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला वो कह रहे हैं वो आता है जी कि ज़बान का। अक्सर जो होता है वो लेबर यहाँ पर जो आए हुए हैं या किसी तरीके से अगर वो यहाँ से भर्ती करते हैं तो मेन मकसद आ जाता है ज़बान का। तो उन्होंने कहा इस खामी को पूरा करने के लिए बाकायदा एक उन्होंने नेटवर्क बनाया है, जिसमें आपको वो बाकायदा ट्रेनिंग देंगे, ज़बान सिखाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आकर आप जर्मनी की मैशियत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो वर्क एंड सिटी स्टे एजेंसी की बुनियादों पर ही काम होगा, और ये आगे जो जिन जिन ममालिक में ये अपने वहाँ से वर्कर तैयार करेगा। और इसमें जो ख्याल किया जा रहा है दोस्तों, जिस तरह 1970 के दौर में पाकिस्तान के साथ हुआ था कि वहाँ से वर्कर्स जो थे ना वो वहाँ से लिए जाते थे, और उनका गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट था कि जो वहाँ से और दीगर ममालिक से वर्कर लेती, तो इसी बेस के ऊपर जो है ना ये सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है हो। और इसमें उन्होंने ये कहा जी कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सारा कुछ आप यहाँ पर आ रहे हो, तो उसके बाद आपका जो वर्क वीजा है वो आगे जो है ना आपका उसकी लिमिट बढ़ भी सकती है। रूल ऑफ तरजीह जो हो गया, और 2026 में हुकूमत एजेंसी के लिए आईटी के बड़े अज्जा का टेंडर जो है ना वो अज्जा करने का इरादा रखती है, यानी कि 2026 के शुरू में इसका टेंडर जारी होगा, और फिर ये मुख्तलिफ कंपनी जिसकी तजवीज़ इन्हें अच्छी लगेगी वो बाकायदा तौर पर काम करेगी। और ये दोस्तों सेटअप जो इस तरह मरतब किया जाएगा कि जिस तरह आपको रिक्रूटिंग एजेंसी सी बेस पे ये एक एजेंसी होगी जो वहाँ पर वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है जिन जिन शोबाजात से, इनसे गवर्नमेंट राब्ता करेगी। ये वहाँ पर जितने भी कानूनी तकाजे हैं उनको ऊपर अमल पैरा होकर जो है ये उनकी वर्कर्स की रिक्वायर्ड पूरी करेगी। इसमें अगर गवर्नमेंट के साथ ये मुआहदा होता है तो दोस्तों उसमें तो आपके जो डाउट होता है कि जी वीज़ा ना लगे या फ्रॉड हो, तो उसमें वो दोस्तों आपका चांस जीरो हो जाता है, क्योंकि एजेंट हजरात अक्सर होता है कि वो आपसे पैसा लेकर फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, और आपको जो है ना वो बाद में जलीलो ख्वार होना पड़ता है। इसमें दोस्तों हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट भी ना हो, सिर्फ आपको तजर्बा देखा जाए, क्योंकि ये स्किल वर्कर्स हैं, इसमें आपकी एजुकेशन जो है ना वो नहीं होती, इसमें आपका स्किल आपका तजर्बा होता है। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप जो जुबान सीखते हैं, तो इसमें जो कम पढ़े लिखे अफराद हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों एक ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप डंकी लगा कर आते हो, अपनी जान जोखिम में डालते हो, अक्सर लोग रास्ते में आते ही जो है ना वो मौत के घाट उतर जाते हैं, या फिर वो ऐसे जुर्म पेश अफराद के हाथ चढ़ जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए एक जेन्युइन तरीका है। अगर आप यूरोप में आना चाहते हो, यूरोप में आबाद होना चाहते हो, तो दोस्तों इस पे अमल पैरा करो। इंशाल्लाह जब ये मामला इसके तो तमाम क्राइटेरियाज और सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस हवाले से मुकम्मल आपको तफसीलात के साथ बताया जाएगा कि क्या तरीका कार है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।